मनोज ने उसके सबसे दर्दनाक निशान को छुआ था। राघव ने अपना सिर हिलाया। इस बेवकूफ को बचाना वाकई नामुमकिन था। क्या वो बस अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मार रहा था जैसी की उम्मीद थी? जैसे ही सेतुपति ने यह कहा, सभी को सच्चाई का एहसास हो गया। उन्होंने राघव को श्रद्धा से देखा। मनोज, क्या तुम बच्चे हो? जाओ, बैठो और बस देखो। राघव ने हाथ हिलाया। राघव देख सकता था कि एक बार जब सेतुपति ने स्वर्गीय जल मोती को परिष्कृत कर लिया और तीसरे दर्जे का दिव्य बन गया, तो उसका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया था। अब वो एक जंगली कुत्ते जैसा था। ऐसे कुत्ते से दूर रहना ही बेहतर था। बेशक दूसरा विकल्प उसे मार डालना था, लेकिन आप उससे बात करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। धमाका! अचानक जमीन कांप उठी। ये पता नहीं चल पाया कि चंद्रशेखर ने कौन सी जादुई कला का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने देवी को पूरी तरह से जकड़ लिया था और एक हथेली क्रूरतापूर्वक उसकी छाती पर पटक दी। उस प्रचंड शक्ति ने सीधे उसकी छाती को धंसा दिया। वापस उड़ते हुए उसने बेतहाशा खून की उल्टियां की। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के कुछ शिष्य उसे पकड़ने गए, लेकिन उसने फिर से खून की खांसी की और बेहोश हो गई। वह हथेली स्पष्ट रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। अरे, क्या वो सच में औरत है? उसकी छाती तो मेरी छाती से भी ज्यादा चपटी थी, शुभम ने गाली दी। अचानक उसने मुड़कर सीमा और नेहा की तरफ देखा। वो कामुक मुस्कान के साथ बोला, लेकिन तुम दोनों बुरी नहीं हो। सीमा और नेहा के हाव भाव तुरंत बदल गए। नेहा आगे बढ़ने ही वाली थी कि राघव ने उसे रोक लिया। राघव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और फिर लक्ष्मण की ओर मुड़ा। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। उसे अपनी तलवार की भेंट चढ़ाओ। लक्ष्मण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर एक खुश मुस्कान के साथ बाहर चला गया। इससे काफी हलचल मच गई। सभी ने देखा कि लक्ष्मण केवल एक रैंक 1 दिव्य था। रैंक 2 दिव्य को चुनौती देना आत्महत्या से कैसे अलग था? राघव, क्या लक्ष्मण? सीमा ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, मुझे उस पर विश्वास है। राघव मुस्कुराया। उस मुस्कान में आत्मविश्वास और गर्व दोनों थे। पिछले कुछ दिनों में उसे कुछ सुराग मिले थे। अब वह चाहता था कि हर कोई गवाही दे। हाँ, एक और कूड़ा सचमुच बाहर आ गया। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चंद्रशेखर इतना क्रोधित हुआ कि वो हंस पड़ा। उसे लगा कि ये उसका अपमान है। उसके रून फूट पड़े और उन रूनों के भीतर एक स्थानिक संपीड़न था। यह वही तकनीक थी जो उसने देवी के खिलाफ इस्तेमाल की थी। लेकिन लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण ने न तो अपनी आभा छोड़ी, न ही स्वर्गीय दाऊस की पुकार। इसके बजाय उसके दाहिने हाथ ने धीरे से उसकी पीठ पर लगी तलवार को थाम लिया। उसकी हरकतें इतनी कोमल और धीमी लग रही थी, दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। अक्षरा हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि लक्ष्मण पहले ही। सावधान! मीरा अचानक चिल्लाया। लक्ष्मण की तलवार म्यान से बाहर आ गई थी। प्रकाश की एक किरण हवा में चीरती हुई समय और स्थान को चीरती हुई निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चीरा अतीत और भविष्य को चीर रहा हो। लोगों ने बस एक हल्की सी रोशनी देखी, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। उसकी तलवार एक बार फिर म्यान में थी। लक्ष्मण का हाथ धीरे धीरे तलवार की मूठ से हट गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पवित्र प्रकाश चमक रहा था। वो मुड़ा और अपनी जगह पर वापस आ गया। लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि शुभम बस वहीं खड़े थे, आगे की ओर देख रहे थे। अचानक शुभम आगे की ओर गिर पड़ा। उसी समय उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। वो पूरी तरह से 2 टुकड़ों में बंट गया। एक कोलाहल मच गया। लक्ष्मण की तलवार ने न सिर्फ उसके शरीर को, बल्कि उसकी आत्मा को भी अलग कर दिया था। यहां तक कि उसके स्वर्गीय दाव रून भी नष्ट हो गए थे। यह सचमुच एक अद्वितीय आक्रमण था। तुम दुष्ट बच्चे, मर जाओ। अप्रत्याशित रूप से मीरा ने अचानक लक्ष्मण पर हमला कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति समाहित थी।
और वो शक्ति लक्ष्मण की ओर टूट पड़ी। राघव और सीमा के हाव भाव बदल गए। ये एक आध्यात्मिक हमला था। एक पूर्वज विशेषज्ञ ने वास्तव में एक जियांटियन शिष्य को बेशर्मी से निशाना बनाया था। यहां तक कि अक्षरा ने भी ऐसी बात की कल्पना नहीं की थी। आत्मिक ढाल। सीमा और राघव दोनों ने लक्ष्मण के सामने ढाल बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। दोनों ढालों का आकार एक जैसा था, लेकिन सीमा की ढाल काफी सघन थी। दो धमाकों के साथ उनकी ढालें फट गई। लक्ष्मण जमीन पर गिर पड़ा। तुम बूढ़ी कुतिया, तुम सचमुच मरना चाहती हो। अचानक एक भयंकर चीख गूंजी, जिससे आसमान हिल गया। एक बेहद भयानक दबाव पैदा हुआ, जिससे कोई भी अपनी उंगली तक नहीं हिला सका। सुंदर और मिलनसार अक्षरा अचानक नीरा के सामने प्रकट हुई और अपनी हथेली आगे की ओर पटक दी। वो सचमुच क्रोधित हो गई। नीरा ने उपहास किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो लंबे समय से जुआनतियान दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की शक्ति जानने के लिए उत्सुक थी। नीरा को उम्मीद नहीं थी कि अक्षरा की हथेली छूते ही उसका हाथ फट जाएगा। उसकी चौंक कर और दर्द भरी चीख के साथ हड्डियों के टूटने की आवाज भी गूंज उठी। तुम कुतिया हो। क्या तुम सोचती हो कि मैं एक धक्का देने वाला हूं? धमाका। नीरा का कंधा सीधे अक्षरा द्वारा फाड़ दिया गया था। राघव और बाकी लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जमीन पर रूम दिखाई दिए। जमीन तुरंत चट्टान बन गई और उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि नीरा का खून तेजी से बह रहा था। वरिष्ठ, कृपया दया दिखाइए। एक लंबे बालों वाला आदमी अचानक आगे बढ़ा। राघव चौंका। यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि एक पूर्वज के दबाव को झेलने में सक्षम था। पहले तो वह भी हिल नहीं पाया था, और अब हालांकि वह मुश्किल से हिल पाएगा, वो भी उसकी तरह आसानी से नहीं हिल पाएगा। भाड़ में जाओ। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अक्षरा ने सीधे एक लात मारी। लोग समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है, और वो लंबे बालों वाला आदमी, जो अभी भी कई मीटर दूर था, उछल कर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने खून की उल्टी की। यह बिल्कुल भयावह था। मिलनसार और परिष्कृत अक्षरा अचानक एक उन्मत्त ड्रैगन बन गया था, जो चरम सीमा तक भयानक था। अरे, तुम मुझे उकसाना चाहते हो? तुम अपने गिरोह के उन बुजुर्गों से क्यों नहीं पूछते कि मुझे दानव असुर अक्षरा नाम कैसे मिला? धमाका। मैंने पिछले 800 साल अपने मन और चरित्र को निखारने में लगाए। बड़ी मुश्किल से मैं अपने गुस्से पर काबू पा पाया, लेकिन तुम कमीनी कुतिया ने इसे बर्बाद कर दिया। मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। धमाका। जैसे जैसे अक्षरा गालियां देती गई, उसकी गालियां और भी ज्यादा भद्दी और अश्लील होती गई। अंत में राघव भी सिहर उठा। जुआनतियन दाओ संप्रदाय के अनुयायी अविश्वास से भर गए। उनका यह परिष्कृत और परिसदृश संप्रदाय का नेता क्रोधित होने पर वास्तव में ऐसी ही अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। बेशर्म, नीच, निंदनीय छोटी कुतिया। हार तो हार है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी बेशर्मी से पेश आना पड़ा। मेरे सामने मेरे शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या तुम मेरा अपमान करने की कोशिश कर रही हो? यहां तक कि राघव, जो अपनी थप्पड़ मारने की कला को बेजोड़ मानता था, को भी गति के मामले में अपनी हीनता स्वीकार करनी पड़ी। संप्रदाय के गुरु के थप्पड़ बहुत तेज थे। एक ही सांस में उसने उसे 100 से ज्यादा थप्पड़ मारे, और तो और हर थप्पड़ की लय और ताल एक जैसी थी। राघव को आखिरकार समझ आ गया कि स्वर्ग से परे भी स्वर्ग होने का क्या मतलब है। दुनिया में वाकई हमेशा से ही प्रतिभाशाली लोग रहे हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी के सारे साल बर्बाद हो गए? तुमने तो बच्चों के एक समूह पर हमला किया था, तो एक कुत्ते को परेशान करने के लिए मुझे दोष मत दो। अचानक हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। मीरा के शरीर की हर हड्डी अक्षरा ने एक एक करके तोड़ दी। उसका शरीर अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। सभी लोग स्तब्ध थे। उन्हें यह भी याद आया कि कैसे संप्रदाय के गुरु ने उसका नाम राक्षस असुर अक्षरा बताया था। असुर सिर्फ कहानियां थी, दुष्ट आत्माएं जो बुरे बच्चों का शिकार करती थी। ये ऐसी आत्माएं थी जो इंसानों का मांस खाती थी, और ये आत्माएं सिर्फ जिंदा लोगों का मांस खाती थी।
उन्हें लोगों को तड़पते देखना अच्छा लगता था। हालांकि अक्षरा हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसकी हरकतें उन्हें सिहरन पैदा कर देती थी। नीरा पहले ही उसके हाथों अपना मानव रूप खो चुकी थी। राघव ने उन्मत्त अक्षरा से लेकर कुत्ते जैसी नीरा तक को देखा। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो सचमुच एक बेवकूफ था। उसने उसे छोटी बहन कहने की हिम्मत कैसे की? 1 घंटे बाद नीरा सचमुच एक मांस का लोथड़ा बन गई थी। वह बहुत पहले ही इंसान होने का कोई भी एहसास खो चुकी थी। अक्षरा ने आखिरकार उसे एक तरफ फेंक दिया। बेवकूफ, तू तो छोड़। तेरे वो 3 भूत भी मेरे सामने पादने की हिम्मत नहीं कर सकते। तेरे जैसा छोटा सा जूनियर भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। अगर मैंने पिछले कुछ सालों में अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा होता तो तू मर चुका होता। खुद को खुशकिस्मत समझ। मैं इन बच्चों को मुंह दिखाऊंगा और एक बार तुझे छोड़ दूंगा, अक्षरा ने ठंडे स्वर में कहा। नीरा का शरीर कांपने लगा। उसके चारों ओर स्वर्गीय दाव रून प्रकट हुए और उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगी। वो स्पष्ट रूप से एक दिव्या थी। वो पूरी तरह से डर गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी दिवंगत फाउंडेशन फोर्जिंग शक्ति में अक्षरा के सामने जवाबी कार्रवाई करने की जरा भी क्षमता नहीं थी। अगर वो उसे मारना चाहती तो तब की मर चुकी होती। यह कहा जा सकता है कि अक्षरा ने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया था। यह सोचकर कि कैसे उसने व्यर्थ ही उसे चुनौती देने की कोशिश की थी, उसे अब यह सब हास्यास्पद लग रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि अपनी प्रतिभा और अपनी जवानी और सुंदरता को बनाए रखने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करने के कारण वो निश्चित रूप से अक्षरा के खिलाफ बराबरी से लड़ पाएगी। लेकिन अब उसे निराशा का मतलब समझ आ गया था। राघव, उस बच्चे की जांच करो। अगर वो अपंग है तो मैं उसके साथ इस कुतिया को मार डालूंगा, अक्षरा ने कहा। देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही अपंग है। उसे मार डालो, राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अक्षरा गुस्से में लगभग हंस पड़ी। राघव वाकई बहुत दुष्ट था। वह चाहता था कि वह नीरा को मार डाले। नीरा को मारने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो अभी भी रिमोट हेवन गैंग की मौजूदा नेता थी। उसे यूं ही मार देना ठीक नहीं था। बाकी लोग राघव की तरफ देखने लगे। उसने वाकई एक देवतुल्य महिला से इस तरह बात करने की हिम्मत की। उन्हें उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। असली मर्द होने का मतलब यही होता है। बकवास मत करो, उसकी जांच करो। अक्षरा ने राघव को घूर कर देखा। वो सचमुच अपंग है और कई जगहों पर देखो, उसके कपड़े 2 जगहों से अपंग हो गए हैं और उसके बालों की कई लटें अपंग हो गई हैं। सीमा इसे सहन नहीं कर सका और बोला, लक्ष्मण को बस उसकी आत्मा को झटका लगा है, कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। राघव और सीमा की आध्यात्मिक सुरक्षा को भेदने के बाद नीरा के हमले का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लक्ष्मण तक पहुंचने में कामयाब रहा था। अगर यह सामान्य समय पर होता तो लक्ष्मण आसानी से इसका विरोध कर सकता था। बस वह पूरी तरह से उस तलवार के इरादे को प्रदर्शित करने पर केंद्रित था जिसे उसने अभी अभी समझा था। हालांकि इसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। इसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। नीरा ने उस कमजोरी को भांप लिया था, इसीलिए उसने आध्यात्मिक आक्रमण किया था। उसका सबसे अच्छा विकल्प यही था कि इस भयानक तलवार साधक को उसके बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। तलवार चलाने वाले जिन साधकों ने तलवार चलाने की मंशा समझ ली थी, वे अतुलनीय रूप से भयानक थे। उन तलवार चलाने वालों की आक्रमण शक्ति पहले ही सामान्य बुद्धि की सीमा से परे जा चुकी थी। इस समय श्याम ईर्ष्या से भर गया था। उसने स्वर्गीय तलवार घास प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो उस क्षणभंगुर तलवार के इरादे को नहीं समझ पाया था। राघव ने संकेत देखे थे कि लक्ष्मण ने उस तरह की तलवार की मंशा को प्रसारित करना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि उसने बेशर्मी से चंद्रशेखर को अपनी तलवार की भेंट के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही थी। वो तलवार भेंट एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को निशाना बनाकर उसे अपनी वर्तमान बेड़ियों की तरह इस्तेमाल करने के लिए थी। लक्ष्मण ने एक ही वार में उसकी बेड़ियां तोड़ दी, जिससे उसका मानसिक क्षेत्र ऊपर उठ गया। हालांकि अगर वो असफल होता तो बहुत संभव था कि वह एक हृदय शैतान बन जाता।
तलवार की भेंट के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य कोई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति ही होता था। ये वही पुरानी बात थी, खतरे के भीतर ही अवसर छिपा होता है। इसलिए उस तलवार की भेंट के लिए लक्ष्मण ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। अब वो सफल हो गया था। एक बार जब वह जागता तो उसे पता चलता कि उसने अपना अगला कदम उठा लिया है। जैसे ही सब लोग अक्षरा को स्तब्ध होकर देख रहे थे, एक उड़ती हुई नाव ऊपर से गुजरी। नाव पर सवार लोगों को देखकर राघव और बाकी लोगों के दिल कांप गए। राघव के इतना हैरान होने की वजह यह थी कि उनमें से हर एक के सिर पर 3 इंच का सिंग था। ये गैंडे के सिंग जैसा था। उड़ती हुई नाव रुकी और 50 से ज्यादा युवक युवतियां नीचे उतरे। उन्होंने सबकी अजीब निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल वे बेहद घमंडी लग रहे थे और उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। ये फुलमून जाति के शिष्य हैं। अक्षरा ने उन्हें धीरे से बताया कि इन लोगों का एक प्राचीन वंश है। उनके शरीर में बहने वाले रक्त में एक शक्तिशाली विरासत है और उनके सिर पर लगा सींग उनकी जन्मजात दिव्य क्षमताओं को प्रकट कर सकता है। उन्हें उनके आसपास सावधान रहना होगा। तुम क्या देख रहे हो? तुम निम्न वंश के कूड़े हो। फुलमून जाति की महिलाओं में से एक ने स्तब्ध शिष्यों पर चिल्लाया। उनके हाव भाव बदल गए। ये यहां मौजूद हर एक व्यक्ति का अपमान था। वो साफ कह रही थी कि इंसान एक निम्न प्रजाति है, अशिष्ट मत बनो। फुलमून जाति के प्रमुख बुजुर्ग ने उसे डांटा। उसने अक्षरा की ओर माफी मांगते हुए हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपने शिष्यों को बैठने की जगह ढूंढने के लिए ले गया। उसके शिष्य उसके पीछे पीछे बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली, यहां तक कि उनकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं की। वे वास्तव में बहुत घमंडी हैं। अर्जुन ने चिढ़कर कहा, मेरे पास एक गाय का सींग है, इसे उनकी तरह अपने सिर पर बांध लो और शायद वे तुम्हारे साथ परिवार जैसा व्यवहार करने लगेंगे। राघव ने भी चिढ़कर कहा। अक्षरा के अनगिनत वर्षों के अनुभव के बावजूद वो अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। वो वास्तव में नहीं जानती थी कि राघव के दिमाग में क्या भरा हुआ था। बकवास मत करो। वे प्राचीन काल की एक शक्तिशाली जाति है। अपनी वंशावली की पवित्रता की रक्षा के लिए वे बाहरी दुनिया से संबंध नहीं बनाते। वे अपनी वंशावली को अपना सबसे बड़ा गौरव मानते हैं और इस तरह अपनी वंशावली का अपमान करने से उन्हें गुस्सा आएगा। अक्षरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे इस निडर व्यक्ति को चेतावनी देने की जरूरत थी। राघव ने आंखें घुमाई, मन ही मन व्यंग्य करते हुए, छी, ये कैसा तर्क है? वे हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें उनका मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं। वे हमें गुस्सा दिला सकते हैं, लेकिन हम उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकते। ये कैसा बकवास नियम है? लेकिन उसने फिर भी अक्षरा को सम्मान दिया। खैर, अगर दूसरे उसे नाराज नहीं करते तो वह भी उन्हें नाराज नहीं करता। वो मुसीबत नहीं खड़ी करता, लेकिन वह मुसीबत से डरता नहीं था। फुलमून रेस के आगमन के बाद हवा में तनाव बढ़ गया। मीरा अपनी चोटों से पहले ही उबर चुकी थी। हालांकि अक्षरा क्रूर थी। वो वास्तव में अपना जीवन नहीं चाहती थी। अपनी स्वर्गीय दांव ऊर्जा के साथ उसे ठीक करना मुश्किल नहीं था। अंकित। मीरा अचानक अपने बगल में खड़े एक शिष्य की ओर मुड़ी। शिष्य मौजूद है। ये वही व्यक्ति था जो अक्षरा के दबाव से बच निकला था जब उसने नीरा को दबाया था। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक बार जब तुम अनादि पथ में प्रवेश कर जाओ तो जुआनतियान दाओ संप्रदाय के किसी भी शिष्य को जो भी तुम्हें दिखाई दे मार डालो, नीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। अक्षरा के प्रति उसकी घृणा चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन उसका कुछ न कर पाने के कारण वो अपने शिष्यों पर ही नजर गड़ाए बैठी थी। चिंता मत करो, जैसे ही मुझे उनकी एक झलक मिल जाएगी मैं उन्हें मार डालूंगा, यहां तक कि उस नए उन्नत तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी को भी। मुझे विश्वास है कि मैं उसे 100 चालों से भी कम समय में मार सकता हूं। उस शिष्य ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। उस राघव से सावधान रहना, मुझे लगता है कि वो अजीब है। उसके अलावा तुम्हें उस तलवार साधक को जरूर मारना होगा। अगर तुम उसे बढ़ने दोगे तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। वो तुम्हारा मुख्य निशाना है, नीरा ने कहा। नीरा ने एक जियांटिन शिष्य पर हमला करने के लिए अपना चेहरा फेंक दिया था। इसका कारण लक्ष्मण की भयानक क्षमता थी।
मैं समझता हूं, मैं जरूर उसकी कुछ खास देखभाल करूंगा। वो मुस्कुराया और अपने दांत दिखाए, मानो कोई छुपा हुआ तेंदुआ अपने नुकीले दांत दिखा रहा हो। जुआनतियान दाओ संप्रदाय की ओर से अक्षरा सभी को अनादि पथ के कुछ निषेधों के बारे में बता रही थी। हालांकि वो ये सब पहले ही कह चुकी थी, फिर भी उन्होंने उन्हें और गहराई से समझाने के लिए इसे फिर से कहा। इसके अलावा रिमोट हेवन गैंग के लोगों का ध्यान रखना, खासकर अंकित नाम के उस आदमी का। जब मैंने उसे लात मारी थी तो मैंने अपनी शक्ति का केवल 20% ही इस्तेमाल किया था, लेकिन एक अजीब जादुई कला का इस्तेमाल करके वो मेरी शक्ति के एक हिस्से को रोकने में कामयाब रहा। उसे उड़ाने के लिए मेरे पास अपनी शक्ति बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अक्षरा ने कहा। राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक पाई। अक्षरा राजा स्तर के जितना करीब हो सकता था उतना करीब थी। यह देखकर कि उसने दिवंगत फाउंडेशन फोर्जिंग नीरा को कैसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, यह स्पष्ट था कि वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। लेकिन यह अंकित वास्तव में उसकी शक्ति के एक हिस्से को रोकने में सक्षम था। यह वास्तव में चिंताजनक था। सेतुप्ती ने आत्मविश्वास से कहा, अगर उसने मुझ पर अपने नुकीले दांत दिखाने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। राघव ने आंखें घुमाई, साथ ही उसने अक्षरा की आंखों में गहरी उपहास भरी नजरें देखी। उसे साफ तौर पर नहीं लगता था कि सेतुप्ती में वो क्षमता है। तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी बनने के बाद उसके मानसिक क्षेत्र में एक समस्या आ गई थी। उसका आत्मविश्वास बेकाबू हो गया था। हालांकि उसने उससे कुछ नहीं कहा। वो एक बार फिर अपने सौम्य और शालीन स्वभाव में लौट आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान हो गई हो। जब वे बातें कर ही रहे थे, कई और उड़ने वाली नावें नीचे उतरी। वे सभी प्राचीन जातियों से थी। उनमें से कुछ के पास शल्क थे, कुछ के पास पूंछ थी और कुछ के पास तीसरी आंख थी। राघव का ध्यान सबसे ज्यादा उस प्रजाति ने खींचा जिसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था। उनकी आंखें चील जैसी थी, मानो वे एक नजर में ही किसी के दिल के आर पार देख सकती हो। सबसे आगे एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसके हाथ में एक सुनहरा धनुष था। उस धनुष पर लगे रून शक्तिशाली कंपन पैदा कर रहे थे। कितना शक्तिशाली! वह आदमी अभी नाव से उतरा ही था कि उसकी नजर सब पर पड़ी। जो भी उसे सीधे देख रहा था उसे मौत का एहसास हो रहा था। वे लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। वो निश्चित रूप से एक महान विशेषज्ञ था। उस आदमी की नजर राघव पर पड़ने से पहले अंकित और सेतुप्ती पर थोड़ी रुकी। ओह! वो आदमी अचानक रुक गया और राघव की तरफ सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मैं एक दिलचस्प आदमी से मिला हूं। तुम एक बहुत अच्छे शिकार हो। सब चौंक गए। ये व्यक्ति वास्तव में बहुत घमंडी था। आते ही उसने इतना दबंग व्यवहार किया कि सीधे राघव को अपना शिकार समझ लिया। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास पंख होने से तुम इतने अद्भुत हो। सच तो यह है कि तुम बस एक पक्षी मानव हो। क्या इसका किसी पक्षी जैसा उपयोग है या शायद किसी पंख जैसा? राघव ने जवाब दिया। यह व्यक्ति सचमुच बहुत ताकतवर था। यहां तक कि राघव के दिल में भी कंपन महसूस हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसका अपमान करने लायक था। मौत को न्योता उस व्यक्ति के पीछे खड़े दर्जनों विशेषज्ञों ने तुरंत अपने धनुष उठाए। ठंडे तीर राघव की दिशा में चल पड़े। मनोज और बाकी लोग क्रोधित हो गए और राघव भी। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता था जब लोग इस तरह उस पर हथियार तानते थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अपने धनुष नहीं रखे तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम कल का सूरज कभी न देख सको। 1, अहंकार। वो आदमी केवल उदासीनता से मुस्कुराया। 2, राघव ने उसे अनसुना कर दिया। सब चौंक गए। उन्होंने अक्षरा की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस देख रही थी। उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। यद्यपि अक्षरा ने राघव को चेतावनी दी थी कि वह प्राचीन जातियों को भड़काने की पूरी कोशिश न करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चिंतित थी कि उन्हें अनादि पथ में कष्ट उठाना पड़ेगा। अब बात अलग थी। वे उसके वर्तमान से उन्हें कोस रहे थे। स्वाभाविक रूप से
वह राघव को लड़ने से नहीं रोकेगी। हालांकि प्राचीन जातियां शक्तिशाली थी, तो क्या हुआ, उसे प्रमुख संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वो किसी से नहीं डरती थी। साधना पथ पर रियायतें देना हार की शुरुआत थी। वह यह भी देखना चाहती थी कि राघव कितना मजबूत है। राघव बस 3 चिल्लाने ही वाला था और वह उन सभी लोगों से लड़ने और उन्हें मार डालने के लिए तैयार था। हालांकि इससे उसकी ताकत उजागर हो जाती, लेकिन उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इन्हें हटा दो। एक शिकारी के लिए आनंद शिकार करने में ही है, उसे यहां मारना व्यर्थ है। उस आदमी ने हाथ हिलाया और उन लोगों ने अपने धनुष रख दिए, लेकिन वे अब भी उपहास और तिरस्कार से राघव को घूर रहे थे। बॉस, चलो उन्हें मार डालें, वे बहुत क्रोधित करने वाले हैं। अर्जुन ने कहा, रहने दो, यहां जितने भी लोग हैं उनमें से हमारे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। अपने तुरुप के पत्ते दिखाने से दूसरों को ज्यादा मौके मिलेंगे। लोग हमारी लड़ने की शैली के हिसाब से योजनाएं बनाएंगे। कुछ समय के लिए तो यह संतोषजनक हो सकता है, लेकिन एक बार जब हम सब खतरे में पड़ जाएंगे तो यह बेकार हो जाएगा। एक बार जब हम अमर पथ पर होंगे तो इतने देखने वाले नहीं होंगे। तुम जैसे चाहो मार सकते हो। याद रखो, हम एक टीम है और हमें सबके बारे में सोचना होगा। राघव ने अर्जुन का कंधा थपथपाया। उसके शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि मनोज और बाकियों के लिए भी थे। ये एक चेतावनी थी। वो हमेशा उनसे कहता था कि इस दुनिया में कोई बेजोड़ जादुई कला नहीं है। एक बार जब आपके तुरुप के पत्ते खुल जाएंगे तो आपके दुश्मन उनसे निपटने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। फिर आप मौत से ज्यादा दूर नहीं होंगे। ज्यादा समय तक जीवित रहने के लिए आपको या तो अपने विरोधियों को अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखाने थे, या फिर उनसे अपने विरोधियों को तुरंत मार डालना था। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके साथियों के लिए भी था। बेटे, मेरा नाम याद रखना, मैं पंग जाति का भव्य हूं। मैं ही तुम्हें मारूंगा। वो आदमी वहां से जा चुका था कि अचानक उसने अपना सिर पीछे घुमा लिया। मैं राघव हूं, तुम्हें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा और तुम्हारा पक्षी जैसा सिर काट दूंगा। राघव के आखिरी शब्दों से कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये समझ नहीं आ रहा था कि राघव अपने बड़े सिर की बात कर रहा था या छोटे सिर की। भव्य द्वारा मचाई गई हलचल अभी थमी ही थी कि एक और उड़ने वाली नाव आ पहुंची। उस पर निशान देखकर अक्षरा ने राघव की ओर हल्की सी मुस्कान दी। आपके पुराने दोस्त आ गए हैं। इस उड़ने वाली नाव पर वास्तव में 100 से ज्यादा दिव्य प्राणी सवार थे। ये एक बेहद डरावनी संख्या थी। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली समूह था। उनमें से प्रत्येक ने एक राक्षसी मुखौटा पहना हुआ था। यह मुखौटा रक्तवर्णी सार धातु से बना था और अत्यंत विस्तृत था। उनसे एक घनी खूनी हवा निकल रही थी, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे शैतानों के एक समूह को घूर रहे हों। ब्लड किल हॉल। राघव थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ब्लड किल हॉल इतना शक्तिशाली है कि उनके पास जुआनतियान दाओ संप्रदाय के दिव्यों से 3 गुना ज्यादा शक्तियां है। ये लोग कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं थे। राघव उनकी आभाओं से बेहद परिचित था। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। जब संसाधनों की बात आती है तो पिल टॉवर और हुआयुन संप्रदाय के अलावा अगली सबसे अमीर ताकत ये हत्यारे हैं। वे महाद्वीप के हर कोने में फैले हुए हैं। उन्हें बस पैसे की परवाह है। जब तक आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप किसी की भी जान खरीद सकते हैं। ब्लड किल हॉल की संचित संपत्ति निश्चित रूप से आपकी कल्पना से परे है। इसके अलावा वे जो शिष्य तैयार करते हैं, वे सब हत्या के औजार हैं। अपने शिष्यों को तैयार करने के उनके विशेष तरीकों को देखते हुए उनकी ताकत पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें नीची नजर से मत देखिए। हालांकि वे कुख्यात हैं और हालांकि अतीत में अनगिनत बार उन्हें घेर कर खत्म किया जा चुका है, वे हमेशा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। उनकी नींव किसी भी सर्वोच्च संप्रदाय से कमजोर नहीं है। वास्तव में ये और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। अक्षरा ने चेतावनी दी। उनके दिल कांप उठे। यह अप्रत्याशित था कि ब्लड किल का आधार इतना मजबूत था। पहले तो उन्होंने उन्हें
बस कुछ दुष्ट हत्यारे ही समझा था। ये लोग अपनी पीठ पर तलवारें रखते थे, लेकिन उनकी तलवारें बेहद पतली होती थी। लंबाई में वे सामान्य तलवारों जैसी ही होती थी, लेकिन म्यान की चौड़ाई से पता चलता था कि वे पतली थी। आगे वाले व्यक्ति ने भी मास्क पहना था, लेकिन उसके मास्क पर लकीरें थी। उसके पीछे वाले लोगों के पास भी ऐसी ही लकीरें थी, लेकिन ज्यादातर के पास सिर्फ 3 से 5 लकीरें थी। उसका मुखौटा रेखाओं से ढका हुआ था। उनकी संख्या 100 से ज्यादा रही होगी। अक्षरा ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लडकिल हॉल में इतनी भयानक आकृति उभरेगी। तुम्हारा क्या मतलब है? राघव ने पूछा। वे मुखौटे उनकी महिमा का प्रदर्शन है। हर बार जब वे अपने से ऊपर किसी बड़े क्षेत्र में किसी की हत्या करते हैं, तो ब्लडकिल हॉल उनकी शक्ति दिखाने के लिए उनके मुखौटे में एक रेखा जोड़ देगा। अक्षरा ने कहा, हे भगवान, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस व्यक्ति ने 100 से ज्यादा समुद्री विस्तार विशेषज्ञों की हत्या कर दी है? एक शिष्य चिल्लाया। बस इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि 100 पंक्तियों की सीमा होती है। प्रत्येक मुखौटे में केवल 100 पंक्तियां ही होंगी, लेकिन उसके मुखौटे में 137 पंक्तियां हैं। ये अतिरिक्त 37 पंक्तियां एक ऐसी हत्या का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे अंजाम देना लगभग असंभव था। अक्षरा ने गहरे अर्थ के साथ कहा, कर पाना लगभग नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये समुद्री विस्तार सेलेस्टियल्स की हत्या करने के लिए है। दूसरे शब्दों में, उसने 37 सेलेस्टियल्स को मार डाला है जो समुद्री विस्तार क्षेत्र में पहुंच गए थे। अक्षरा ने कहा, वे सभी स्तब्ध थे। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के मठ प्रमुख समुद्र विस्तार विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से एक भी दिव्य नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि जो दिव्यात्माएं सागर विस्तार क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, उन्हें मुख्य संप्रदाय में भेज दिया जाता है। लेकिन इस आदमी ने वास्तव में उस स्तर पर 37 लोगों की हत्या कर दी थी। यहां तक कि राघव भी हैरान रह गया। हमारे पूर्वी बंजर भूमि में इतने सारे समुद्री विस्तार वाले आकाशीय जीव नहीं हैं। इस व्यक्ति को केंद्रीय मैदानों में जाना चाहिए था, या शायद वो मूल रूप से केंद्रीय मैदानों से था और अमरपथ के उद्घाटन के लिए यहां आया था। अक्षरा ने कहा। राघव चौंक गया। ऐसा होना बहुत संभव था। उसने सुना था कि मध्य मैदान प्रतिभाओं का असली मंच है, छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरा हुआ। पूर्वी बंजर भूमि की तुलना में एक समृद्ध शहर था, जबकि दूसरा एक उजाड़ गांव था। शहर में कोई भी व्यक्ति खुद को कोई खास नहीं कह सकता, लेकिन उस गांव में वो अद्वितीय प्रतिभा का धनी होगा, और इतने सारे प्रतिस्पर्धियों के बिना अमूल्य खजाने और अवसर प्राप्त करना आसान हो सकता है। सीमा और नेहा ने राघव को चिंतित भाव से देखा। वे सब जानते थे कि राघव और ब्लडकिल हॉल के बीच क्या हुआ था। शायद उनके आमने सामने आते ही खूनी लड़ाई छिड़ जाए। ब्लडकिल हॉल के समूह में एकमात्र बुजुर्ग ने मास्क नहीं पहना था। उसके वस्त्र धूसर थे और उसका चेहरा कठोर था। वो अपने लोगों का नेतृत्व कर रहा था। जब वे जुआनतियन दाओ संप्रदाय के लोगों के पास से गुजरे, तो उसके मुखौटे पर रेखाएं वाला आदमी अचानक रुक गया और राघव को देखने लगा। राघव अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या सच में उसमें इतना चरित्रहीनता थी? उसे ढूंढने वाले सिर्फ वही लोग थे जो उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते थे। कोई भी चापलूस उससे दोस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? राघव, उस आदमी की आवाज अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी और इससे लोगों को ठंड लग जाती थी। मैं पैसे उधार नहीं दे रहा हूं, राघव ने सीधे कहा। उस आदमी ने राघव के जवाब को नजरअंदाज कर दिया और ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए थी। अमरपथ ही तुम्हारी कब्रगाह होगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखते हैं, राघव ने कहा। हालांकि अक्षरा ने कहा था कि यह व्यक्ति बेहद डरावना है, लेकिन उसे डर नहीं लगा। इस व्यक्ति से उसे जो जानलेवा खतरा महसूस हुआ, वो भव्य और अंकित जैसा ही था। लेकिन इतने सालों तक अपनी परेशानियों से जूझने के बाद राघव ने अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया था। जब तक वह उसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यह आत्मविश्वास अनगिनत विशेषज्ञों की मेहनत से बना था। हाँ, दिलचस्प। एक और शक्तिशाली शिकार।
लगता है इस बार अमरपथ बेहद अद्भुत होगा, भव्य ने अचानक कहा। सब चौंक गए। यह भव्य सचमुच घमंडी था। राघव को उकसाने के बाद उसने वास्तव में एक भयानक हत्यारे को उकसाया था। भव्य, सही कहा। मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था ताकि जान सकूं कि क्या तुम सच में उतने ही शक्तिशाली हो जितना कि अफवाहें कहती हैं। दुर्भाग्य से मुझे तुम्हें मारने का मिशन कभी नहीं मिला और मैं ब्लडकिल हॉल के नियमों को नहीं तोड़ सका। लेकिन तुमने एक बात सही कही, इस बार अमरपथ निश्चित रूप से बेहद अद्भुत होगा। उस आदमी ने कहा। हाँ, परेशान मत हो। तुम्हारी हत्या की कला मेरे सामने बस एक मजाक है। अपना नाम बताओ, वरना मैं भविष्य में जिसे मारूंगा उसे पहचान भी नहीं पाऊंगा। भव्य ने कहा। जय, इस नाम को याद रखना, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इसी नाम वाले व्यक्ति द्वारा तुम्हें मार दिया जाएगा। जय ने जाने से पहले उदासीनता से कुछ शब्द कहे। उसके लोगों ने बैठने के लिए एकांत जगह ढूंढ ली। जय के आने के बाद ऐसा लगा जैसे सबके दिलों पर साया छा गया हो। ये हत्यारे बेहद डरावने थे। जब तक आपको उनके आने का आभास होता, आप मर चुके होते। राघव, तुम्हें कैसा लग रहा है? अक्षरा ने पूछा। दबाव में, राघव ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। वो सचमुच दबाव में था। हालांकि उसे हार न मानने का भरोसा था, लेकिन जीत हासिल करने का भरोसा नहीं था। इतने शक्तिशाली विरोधियों से उसका पहली बार सामना हुआ था। हालांकि उन्होंने आपस में कोई मारपीट नहीं की थी, फिर भी अपने अंतर्ज्ञान से वो जानता था कि जय, भव्य और अंकित तीनों ही भयानक लोग थे। हालांकि अंकित ने अपनी शक्ति को अन्य दो से छिपाने के लिए कुछ गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह इसे राघव से नहीं छिपा पाया था। इसके अलावा यह सिर्फ उनके साथ ही नहीं था। प्राचीन जातियों में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे। राघव को लगा कि 8 लोग तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी हो सकते हैं। अपनी रक्तवंशीय विरासत की शक्ति को जोड़कर वे बेहद शक्तिशाली होंगे। शायद यह किसी दबाव में होने जितना आसान नहीं होगा। 2 विशेषज्ञ पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे आपकी जान ले लेंगे। क्या आपके मन में अभी तक अपनी मृत्यु को स्वीकार करने का विचार आया है? सेतुपति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम बेवकूफ वाटर पाइप, क्या तुम खुद को मरवाना चाह रहे हो? मेरे बॉस हमेशा से ही तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने में बहुत आलसी रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी बकवास करते रहते हो। क्या मुंह से बकवास निकलवाना कोई लत है? अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अर्जुन आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका। अगर राघव ने यह न कहा होता कि वह यहां नहीं लड़ सकता, तो उसने कब का अपना कवच इकट्ठा करके इस बेवकूफ को मार डाला होता। उसका मुंह बहुत घिनौना था। सेतुपति, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ज्यादा से ज्यादा अतिवादी होती जा रही हो? क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुरंत ही तुमसे अनादि पथ में भाग लेने का अधिकार छीन लूंगा? अब तो अक्षरा भी गुस्से में था। सेतुपति ने वास्तव में उसे कोई सम्मान नहीं दिया था और उसके सामने ही राघव का अपमान किया था। संप्रदाय की गुरु होने के नाते यह उसके लिए पहले से ही बेहद अशिष्टता थी। जहां तक राघव की बात है, हालांकि वह भी अनियंत्रित था, उसने हमेशा इसे उचित सीमा में रखा। उसने उसे कभी असहज महसूस नहीं कराया। लेकिन सेतुपति सचमुच बहुत नफरत करती थी। वो अपने शिष्यों को सबके सामने डांटना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बदमाश ने उसकी सहनशीलता की सीमा पार कर दी थी। सेतुपति को भी लगा कि वह बहुत आगे निकल गया है। अगर उसने संप्रदाय के गुरु को नाराज कर दिया और अमरपथ में भाग लेने का अपना अधिकार खो दिया, तो उसके पास रोने के लिए भी जगह नहीं होगी। संप्रदाय गुरु, कृपया शांत हो जाइए। शिष्य तो राघव के साथ मजाक कर रहा था। शिष्य अपनी गलतियों को जानता है। सेतुपति ने जल्दी से माफी मांगते हुए सिर झुकाया। हालांकि वह जानती थी कि सेतुपति को असल में अपनी गलतियों का अंदाजा नहीं था। फिर भी अक्षरा ने उसकी परवाह नहीं की। सेतुपति पहले ही एक दिल के शैतान से पीड़ित हो चुका था। किसी की भी बात उस तक नहीं पहुंच पाती। उसके लिए बेहतर यही था कि वह कहीं और जाकर खुद को खत्म कर ले। सेतुपति के चुप हो जाने के बाद राघव ने अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू किया। सीमा, नेहा, मनोज,
लक्ष्मण और अर्जुन, आप लोग अनादि पथ पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। आप सभी में अपनी रक्षा करने की शक्ति है, इसलिए मुझे आपकी कोई विशेष चिंता नहीं है। जहां तक शुभम और गौरी की बात है, तुम दोनों थोड़े कमजोर हो। अर्जुन, उन दोनों को एक ट्रैकिंग डिवाइस दे दो और एक सिद्धार्थ को भी दे दो। जब तक वे एक दूसरे से कुछ हजार मील की दूरी पर रहेंगे, वे फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वो बहुत आसानी से खो जाता है, इसलिए शायद वह समझ नहीं पाएगा। तुम दोनों को जल्द से जल्द सिद्धार्थ को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरह तुम तीनों का साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सिद्धार्थ ताकतवर है, लेकिन उसे भी तुम दोनों की देखभाल की जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा कर रहे होगे। अर्जुन ने उन्हें 2 उपकरण दिए और एक सिद्धार्थ की कमर पर भी लगा दिया। सिद्धार्थ अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। 10 से ज्यादा उड़ने वाली नावें आ गई और भी ज्यादा विशेषज्ञ इकट्ठा हो गए। अचानक एक शक्तिशाली स्थानिक उतार चढ़ाव भड़क उठा और जमीन भी हिलने लगी। अक्षरा ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके लोगों की रक्षा के लिए एक पारदर्शी अवरोध बन गया। ऊपर हवा में एक विशाल भंवर दिखाई दिया। ये किसी जानवर के मुंह जैसा लग रहा था, जो पूरे आकाश और पृथ्वी को निगल जाना चाहता था। स्थानिक द्वार प्रकट हो गया है। हर कोई शांति से बैठा था और अपनी चरम अवस्था को बनाए रखने के लिए खुद को व्यवस्थित कर रहा था। तभी गड़गड़ाहट हवा में भर गई। प्रकाश फूट पड़ा और हवा में अंतहीन आदिम अराजकता फैल गई। एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार किसी जानवर के मुंह की तरह लगातार खुलता और बंद होता रहता था। यह अनादि पथ का प्रवेश द्वार है। दुनिया में हो रहे परिवर्तनों के कारण यह प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त और अस्थिर है। आपको जल्दी से प्रवेश करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार अंदर जाने के बाद सावधान, सावधान और उससे भी ज्यादा सावधान रहें, अक्षरा ने चेतावनी दी। राघव और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि अक्षरा ये इसलिए कह रहा था ताकि ये घमंडी लोग अंदर ही अंदर अपनी जान न गवा दें। सब लोग हरकत में आ गए। पंख जाति के लोग सबसे तेज थे। उनके पंख चमक रहे थे और वे प्रकाश की किरण की तरह सीधे अंतरिक्ष द्वार में जा गिरे। उनकी गति अविश्वसनीय थी।